वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 9 जुलाई। तो 9 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि पर डे वहाँ पर जो है क्वेश्चन ऑफ द डे पोस्ट किया जाता है। और आपके लिए अगर ये वीडियो यूजफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है? रिसेंटली द 4th वर्जन ऑफ द वर्चुअल मिनिस्ट्री ऑन क्लाइमेट एक्शन हैज कंक्लूडेड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अभी जो है चौथा संस्करण यानी कि 4th जो है इसका संस्करण संपन्न हुआ है। अब देखिए ये जो क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल का जो संस्करण संपन्न हुआ है, आखिर ये आयोजित क्यों किया गया? तो विकासशील देशों में जलवायु कार्यों को और मजबूत करने के लिए जो है इसका आयोजन किया गया। देखिए इस सम्मेलन में अपने देश भारत की जो अध्यक्षता की है वो की है हमारे प्रेजेंट टाइम के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। और उन्होंने इसमें कहा है कि विकसित देशों को UNFCCC और पेरिस समझौते के तहत वित्तीय और तकनीकी प्रतिबद्धताओं को लागू करना चाहिए। तो उन्होंने देखिए इसमें UNFCCC और पेरिस समझौते को लागू करने की बात इसमें की है। तो देखिए इसमें समझ लेते हैं कि UNFCCC आखिर है क्या। तो UNFCCC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनाइटेड नेशन फोरमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, UNFCCC की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और देखिए इसे हिंदी में कहते हैं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। अब देखिए ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है और इसे 3 से 14 जून 1992 तक रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जो है इसे अपनाया गया था। और देखिए इसको कई देशों की पुष्टि के बाद जो है इसको 21 मार्च 1994 को लागू कर दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर एक सेकेंड और समझौते की बात हुई थी, पेरिस जलवायु समझौते की बात की थी, तो वो जो है 2015 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में नैनो आधारित कृषि और खाद्य उत्पादों के मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? विच कंट्री हैज रिसेंटली इशूड गाइडलाइंस फॉर द एवोल्यूशन ऑफ नैनो बेस्ड एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट्स? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। अभी हमारे प्रेजेंट टाइम के जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन और कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है वीडियो लिंक के द्वारा भारत में नैनो आधारित कृषि और खाद्य उत्पादों के मूल्यांकन के लिए जो है दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, आखिर इससे बेनिफिट क्या होगा? तो देखिए इससे जो है कृषि क्षेत्र के लिए नैनो आधारित उत्पाद बनाने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ उद्योगों को इस क्षेत्र के लिए नैनो आधारित उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। और यह कदम आखिर उठाया क्यों गया है? तो देखिए इस कदम के तहत जो है 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ये कदम उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गंगा पुनरुद्धार के लिए कौन $40 करोड़ प्रदान करेगा? हु विल प्रोवाइड $400 मिलियन फॉर गंगा रिवाइवल रिसेंटली? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक। अभी देखिए वर्ल्ड बैंक जो है गंगा की सफाई के लिए यानी कि गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए जो है ये $40 करोड़ प्रदान करेगा। अब देखिए बात वर्ल्ड बैंक की है, तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1945 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है वो है US के वाशिंगटन DC में। और इसके जो प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड मालपास और जो इसके CEO हैं वो हैं अंशुला कांत। अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो वर्ल्ड बैंक है आखिर इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए वर्ल्ड बैंक का जो उद्देश्य है वो गरीबी को समाप्त करना और साझा विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मीटिंग आयोजित की गई है? वेयर हैज द इंफ्रास्ट्रक्चर मीटिंग बीन हेल्ड रिसेंटली? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में जो है अभी इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। और इस मीटिंग की जो अध्यक्षता की है वो हमारे प्रेजेंट टाइम के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो हैं नितिन गडकरी, उन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता की है।
और इसमें जो पार्टिसिपेट किया है वो हमारे प्रेजेंट टाइम के रेल मंत्री पीयूष गोयल, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जो है जनरल वीके सिंह ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया। अब देखिए मैंने यहाँ पर दो चीज़ें बोली हैं, एक बोला है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, तो उसमें मैंने नाम लिया नितिन गडकरी जी का, और एक मैंने वर्ड बोला है सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री। देखिए इसमें डिफरेंस है, मैंने इसमें राज्य के मंत्री के बारे में बात की है, उसमें जो है वो केंद्रीय मंत्री हैं, तो आपको कन्फ्यूजन इसमें नहीं रखना है। तो जो हमारे प्रेजेंट टाइम के सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हैं, मतलब कि राज्य के हैं, वो हैं जनरल वीके सिंह, और जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं वो हैं नितिन गडकरी। तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो देखिए इस बैठक में जो है लंबित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ संबंध कई मुद्दों पर विचार किया गया, साथ साथ जो है इसमें 127 राजमार्ग परियोजनाओं के लिए जो बकाया मंजूरी है उस पर भी चर्चा की गई है। और इसमें देखिए और एक मुद्दे पे बात की गई है, इसमें जो राजमार्गों पर समतल क्रॉसिंग है उसे हटाने की आवश्यकता है, जिससे कि दुर्घटनाएं हो जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो हाईवे होते हैं उसमें जो कट दिए होते हैं उनको हटाने की इसमें भी बात की गई है, क्योंकि उससे जो है दुर्घटनाएं होती हैं। तो इस मीटिंग का जो आयोजन है यह नई दिल्ली में किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, हाल ही में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशासनिक भवन की आधारशिला कहाँ रखी गई है? वेयर हैज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ऑफ द कृषि विज्ञान केंद्र लेड रिसेंटली? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अभी जो हमारे प्रेजेंट टाइम के कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उत्तर प्रदेश के बदायूं में जो है कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशासनिक भवन की आधारशिला रखी है। अब देखिए आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो याद रखने हैं, वो ये क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जो टोटल अभी कृषि विज्ञान केंद्र है वो है टोटल 86 यानी कि 86 हैं, और अभी देखिए इसमें 20 नए केंद्र को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 17 ने जो है काम शुरू कर दिया और 3 जल्द ही काम शुरू हो जाएंगे, जो कि 3 शेष हैं प्रयागराज, रायबरेली और आजमगढ़। तो इसमें भी कार्य जो है स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें देखिए टोटल जो अपने देश है उसमें 720 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। देखिए जो कृषि विज्ञान केंद्र है इससे हर साल लगभग 15 लाख किसानों और युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर बात कृषि विज्ञान केंद्र की है, तो ये देखिए जो है कृषि विज्ञान केंद्र ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और किसानों के बीच की एक कड़ी के रूप में काम करता है। और जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र है वो 1974 में पांडिचेरी में जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस अवधि में लागू होंगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अप्रैल 2020 से मार्च 2025। देखिए अभी जो है 15वें वित्त आयोग विश्व बैंक और उसके उच्च स्तरीय समूह के बीच जो है स्वास्थ्य क्षेत्र पर बैठक हुई है, और इस बैठक में जो है मानव और पशु स्वास्थ्य निगरानी के लिए वास्तविक समय निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित करने और रोल आउट करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि जो कि ये भविष्य में जो है अधिकांश प्रकोप जूनोटिक होंगे। अब देखिए बात वित्त आयोग की है तो इसको भी समझ लेते हैं। वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है, यह केंद्र और राज्यों के बीच कर आय को वितरित करने के लिए जो है सूत्र निर्धारित करता है। और देखिए इसका जो गठन है वो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग का जो है वो गठन करते हैं। 15वें वित्त आयोग का गठन नवंबर 2017 में एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के बाद कौन सा दूसरा ऐसा देश है जो चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है? विच इज द सेकेंड कंट्री आफ्टर इंडिया विच कंसिडरिंग बैनिंग चाइनीज ऐप? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। अभी देखिए हाल ही में जो है अमेरिका ने टिकटॉक सहित अन्य चीनी सोशल मीडिया ऐप पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है, क्योंकि देखिए वहाँ पर अमेरिकी जो सांसद हैं उन्होंने टिकटॉक के उपयोगकर्ता डेटा को संभालने पर राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को उठाया है। और यह बात जो है अमेरिकी विदेश सचिव माइक पोम्पियो ने एक साक्षात्कार के दौरान कही है। और साथ ही जो है कोरोना वायरस प्रकोप से निपटने हांगकांग में चीन की कार्रवाई और लगभग 2 साल के व्यापार युद्ध पर अमेरिकी चीनी तनाव बढ़ने के संबंध में जो है माइक पोम्पियो ने यह टिप्पणी की है। अब देखिए बात अमेरिका की है, तो ये रहा मैप में अमेरिका। अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन डीसी।
और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रम्प, और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूनाइटेड स्टेट डॉलर, और जो अमेरिका और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन है वो है 49 पैरेलल। तो ये भी आपको याद रखना है। ऐसे मैंने आपको बताया था साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को जो डिवाइड करने वाली लाइन है वो है 38 पैरेलल। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंध तोड़ने के निर्णय के विषय में संयुक्त राष्ट्र को सूचित किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली इन्फॉर्म्ड द यूनाइटेड नेशन अबाउट द डिसीजन टू ब्रेक टाइज विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका। अब देखिए अमेरिका ने आखिर ऐसा किया क्यों है? तो देखिए अमेरिका ने जो है WHO पर कोविड-19 के प्रकोप पर चीन का पक्षपात करने का आरोप लगाया है, जिसके तहत अमेरिका ने जो है हाल ही में अभी अप्रैल में अमेरिका ने WHO को धन देना भी बंद कर दिया था। और देखिए उसके एक महीने बाद ही जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा कर दी थी कि अमेरिका जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन से रिश्ते को समाप्त कर देगा। अब देखिए कोविड-19 जो है इसकी उत्पत्ति चीन शहर जो है वुहान में 2019 के अंत में हुई थी, और जिसके परिणाम स्वरूप जो है अमेरिका में लगभग आधे मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसी कारण जो है अमेरिका ने यह डिसीजन लिया है। अब देखिए यहाँ पर बात है WHO की। तो WHO की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और इसका जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अब देखिए ये जो संगठन है ये एक अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने जनरल मिन ऑन्ग हिंग और उनके डिप्टी के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं। वे किस देश के सेना प्रमुख हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यांमार के वो जो हैं अभी सेना प्रमुख हैं। आखिर उनके ऊपर जो है ये प्रतिबंध लगाया क्यों गया है? तो देखिए यूनाइटेड किंगडम ने जो है रोहिंग्या और अन्य जाति समुदायों के खिलाफ मानव अधिकारों के उल्लंघन में जो है इनको संलिप्त पाया है, इसलिए ये डिसीजन लिया गया। और इस प्रतिबंध के तहत जो है सेना के जो शीर्ष जनरल हैं इनकी सभी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है, और साथ ही साथ जो है इनको किसी भी देश के वीज़ा प्राप्त करने पे भी बैन लगा दिया गया है। देखिए बात म्यांमार यानी वर्मा की है, तो ये रहा मैप में म्यांमार यानी बर्मा। तो इसकी जो कैपिटल है वो है नेपिडो, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं विन मिंट, और यहाँ की जो करेंसी है वो है क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने किस देश के अधिकारियों के एक निश्चित समूह के लिए रेसिप्रोकल एक्सेस टू तिब्बत एक्ट के तहत वीज़ा प्रतिबंधों की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। देखिए अभी जो है बीजिंग ने अमेरिकी राजनयिकों और अन्य अधिकारियों, पत्रकारों और पर्यटकों द्वारा जो है तिब्बती के क्षेत्र और तिब्बत के जो अन्य क्षेत्र हैं की यात्रा में बाधा डालने की कोशिश की है। इसके तहत जो है इनके वीज़ा को प्रतिबंध किया गया है। अब देखिए यहाँ पर एक जो है वर्ड आया है रेसिप्रोकल एक्सेस टू तिब्बत, ये जो दिया हुआ है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए यह बिल अमेरिकी संसद में 2018 में पास किया गया था। अब आखिर ये जो है एक्ट आखिर है क्या? तो इसके द्वारा अमेरिकी सरकार के अधिकारियों, पत्रकारों, स्वतंत्र पर्यवेक्षकों और तिब्बत में प्रवेश करने वाले पर्यटकों पर प्रतिबंध लगाने या लागू करने के लिए जिम्मेदार चीनी सरकार के अधिकारियों को संयुक्त राज्य अमेरिका में आने से प्रतिबंध किया जा सकता है। इसीलिए जो है इस एक्ट को 2008 में जो है अमेरिकी संसद में पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आणविक डायग्नोस्टिक कंपनी माइलव डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने कॉम्पैक्ट एक्सेल मशीन लॉन्च की है। यह कंपनी कहाँ स्थित है? तो रिसेंटली मॉलिक्यूल डिस्कवरी सॉल्यूशन अ मॉलिक्यूल डायग्नोस्टिक कंपनी हैज लॉन्च्ड अ कॉम्पैक्ट एक्सेल मशीन, वेयर इज द कंपनी लोकेटेड? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जो कंपनी है ये पुणे में स्थित है। अब देखिए ये जो कॉम्पैक्ट एक्सेल मशीन लॉन्च की गई, आखिर इसका यूज कहाँ है? तो देखिए कोविड-19 के जो जितने भी पेशेंट हैं उनकी जो है रिपोर्ट्स को आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये जो मशीन बनाई गई है इसके तहत जो है एक साथ कई रिपोर्ट्स को जारी किया जा सकता है। ये ऐसी मशीन बनाई गई है और यह स्वदेशी है। और जो देखिए इसका जो है उपयोग
इसके रिपोर्ट्स कोविड-19 पेशेंट के रिपोर्ट्स को जारी करने में तो किया ही जा सकता है, और इसके अलावा जो है आरएनए डीएनए आधारित परीक्षणों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और इसका उपयोग जो है प्लाज्मा, ऊतक, थूक और स्वाब का इनपुट लेने में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार द्वारा डिजिटल हार्ट पहल की शुरुआत की गई? रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री हैज लॉन्च द डिजिटल हार्ट इनिशिएटिव? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। अभी देखिए बांग्लादेश ने जो है ईद उल अजहा त्यौहार के दौरान पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद की सुविधा के लिए जो है ये डिजिटल हार्ट शुरू किया है। बांग्लादेश सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान पशु किसानों और व्यापारियों के वित्तीय नुकसान के मुद्दों को संबोधित करने और संक्रमण प्रसार को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जो है इस पहल की शुरुआत की है। अब देखिए बात बांग्लादेश की है, तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका, और यहाँ की जो करेंसी है वो है टका, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं अब्दुल हमीद, और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं शेख हसीना। अब बांग्लादेश से ही एक मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि कोविड-19 के दौरान जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने वाला पहला देश बना था बांग्लादेश। लास्ट वीडियो मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन ये पूछा था कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो इसका जो सही आंसर था वो था दिल्ली। तो काफ़ी लोगों ने इसके बारे में जो है कमेंट करके बताया और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखा है। तो आपको भी ये हैबिट बिल्ड करनी है, क्योंकि आप एक बार कोई चीज़ लिख देते हैं तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। इसलिए कमेंट करना है और उसके बारे में भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक स्वयं को नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन जन परिवहन नेटवर्क के रूप में रूपांतरित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखना है। जो टॉप 3 में आएगा उसका नेम जो है अपकमिंग वीडियो में हम लोग अनाउंस करेंगे। देखिए लास्ट वीडियो मैंने जो क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन ऑफ द डे में, उसके टॉप 3 रैंक होल्डर रहे हैं। वो फर्स्ट पे हैं सोनू मिश्रा, सेकंड पे हैं शैलेश सिंह और थर्ड पे हैं रोहित त्रिपाठी। तो इनको प्रिपरेशनपुर की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन। आपको भी ऐसे ही कमेंट करने की हैबिट बिल्ड करनी है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।